समझ कर योगेश जी वहाँ पर आरोप भी लगा कि कितने पैसों में फैसला हुआ है। यार लगता है क्या आप लोगों को, आप भी फील्ड में हमारे से ज्यादा रहते हो। योगेश लेगा पैसा, कौन सा नोट है जो योगेश को खरीद लेगा? ऐसा समाज के हित में हमने काम करा है। ये जो आज लोग बता रहे हैं ना, एक पता नहीं कौन अलग सर का वो बोल रहा कि वीडियो में भाई समझौता कर लिया, अरे माफी मांग ली उसने। नहीं माफी मांगता तो करते इलाज, और तुम तो बोल भी नहीं पाए। तुम्हारे तो संगठन के जो अध्यक्ष बता रहे हो, तो पोस्ट डाल के डिलीट करी। और नेता आए थे तुम्हारे, पहाड़ तो पहुंचे तुम 6, वो भी कब आए? 6 तारीख की घटना, 18 में पहुंचने के बाद जब 6 लोग गिरफ्तार हो चुके। तो मैं अपने समाज से ये कहना चाहूंगा, इस राजनीति में ना, क्योंकि हमारे मान सम्मान की बात है, और मान सम्मान जिसने हमारे मान सम्मान को ठेस दिया उसने गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे माफी मांगी। तो इसमें कोई भी इस तरह की राजनीति ना करे। इसमें लोग पीछे से बहुत, हमें भी पहले बहुत, ये जो आज लोग बता रहे हैं ना, एक पता नहीं कौन अलग सर का वो बोल रहा कि वीडियो में भाई समझौता कर लिया, अरे माफी मांग ली उसने। नहीं माफी मांगता तो करते इलाज, और तुम तो बोल भी नहीं पाए। तुम्हारे तो संगठन के जो अध्यक्ष बता रहे हो, तो पोस्ट डाल के डिलीट करी। और नेता आए थे तुम्हारे, पहाड़ तो पहुंचे तुम 6, वो भी कब आए? 6 तारीख की घटना, 18 में पहुंचने के बाद जब 6 लोग गिरफ्तार हो चुके। तुम उसके बाद में वहां ड्रामाबाजी करे, तो उससे पहले घटना नहीं थी? एक कुछ बाइट उनसे भी ले लेते ना भाई, वो भी तो बोलते इस विषय में कहे समाज की बात नहीं थी। और ये जो आज एक दूसरे पे बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये खुद एक दूसरे की माँ बहन की गालियां दे। फेसबुक पे आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार लाइव आके एक दूसरे को उसकी माँ, ये मैसेज आता है इनमें से कोई भी एक व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा, और जितने लोग आए थे वहां उनका हम सबका धन्यवाद करते हैं। और जब इनके पास कोई मैसेज आया कि भाई वो पीड़ित इन भाइयों के पास वो आना चाहता है, संदर्भ माफी मांग रहा है, एक राजा जो अपने आप को राजा बोलता था, और वो खुद इनके घर जाके माफी मांगी। तो इसमें ये भी पहले ये बोलते थे कि हम जीवन में पार्टी नहीं बनाएंगे। जो मान्यवर काशीराम जी को घर को तोड़ने का काम करेगा, वो समाज का कहां से हो जाएगा? वो कभी भी नहीं हो सकता। मान्यवर काशीराम जी ने एक घर बना के दिया था इन लोगों को, ये उसकी नहीं रक्षा कर पाई, ये क्या रक्षा करेंगे? तो योगेश प्रमुख आज दुखी है कि कुछ ही लोग हैं, सारे नहीं है। समाज को सबको पता, सब समाज के लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं भाई बहुत अच्छा हुआ कि वो घर आके माफी मांग गया, लेकिन इन्हें दर्द है क्यों? इनकी दलाली चली नहीं। अगर योगेश जो 26 तारीख की हमने कॉल दी थी, आज वो फेसबुक के माध्यम से पता नहीं क्या क्या बोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये बिजनेस, ये जो काम है, ये उनका है। योगेश ने ना तो कभी समाज के ऊपर कोई ऐसी दलाली करी, ना जीवन में करने का, क्योंकि मेरे खून में नहीं है। मैं जितना काम करता हूँ अपने समाज के लिए, उनके हित के लिए काम करता हूँ। तुम जेल भेज दोगे उसको, मुझे पता है वो जेल चला जाएगा, उसके बाद में होगा क्या उस चीज का? पर वो जो झुक गया, आदमी को झुकाना, एक राजा बोलने वाला आदमी वो इनके घर पहुंच के अगर वो झुक गया है, तो इनके दर्द होना स्टार्ट हो गया। ये अभी एक 3-4 दिनों से विवाद चल रहा था। जो अपना आपको एक राजा बोलता था, वो परिवार के घर पहुंचा, खुद चल कर गया, उनसे माफी मांग ली। अब उसमें कुछ लोगों के मैं आज सुबह से कमेंट देख रहा हूँ, उन्होंने कि बंद कमरे में माफी मांग ली। पहली बात तो उस बंदे ने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी। अगर वो समाज के सामने, पूरे समाज के सामने झुक गया और माफी मांग ली, उसमें अब राजनीति स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास भी पहले फोन आते थे कि भाई पैसा कितना खर्च हो जाए, इसे बड़ा आंदोलन का रूप दे दो। अब उसमें योगेश को नेता नहीं बनना था। ये तो समाज के अंदर अगर किसी ने कोई घटना करी है, और उससे मैंने पूछा इन लोगों से, मैंने कहा भाई अगर आपके घर वो पहुंच रहा है, इन्होंने मेरे से बताया कि वो घर पे आने के लिए माफी मांगने के लिए तैयार है। मैंने कहा तो ठीक है भाई, अगर वो घर आके माफी मांगता है तो अपना माफ कर दो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग पीछे बैठ गए हमारे समाज के लोगों को आगे करके उनके ऊपर एक राजनीति जो कर रहे हैं, इन्हें यह शर्म आनी चाहिए। जो आज तक वहां नहीं पहुंचे थे, जो 26 तारीख की हमने कॉल दी थी, आज वो फेसबुक के माध्यम से पता नहीं क्या क्या बोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये बिजनेस, ये जो काम है, ये उनका है। योगेश ने ना तो कभी समाज के ऊपर कोई ऐसी दलाली करी, ना जीवन में करने का, क्योंकि मेरे खून में नहीं है। मैं जितना काम करता हूँ अपने समाज के लिए, उनके हित के लिए काम करता हूँ। तुम जेल भेज दोगे उसको, मुझे पता है वो जेल चला जाएगा, उसके बाद में होगा क्या उस चीज का? पर वो जो झुक गया, आदमी को झुकाना, एक राजा बोलने वाला आदमी वो इनके घर पहुंच के अगर वो झुक गया है, तो इनके दर्द होना स्टार्ट हो गया। हम चाहते हैं कि भाई 36 बिरादरी मिलजुल कर है। उन्होंने जो गलती करी थी उसको जितना होना था, सब समाज इकट्ठा हुआ, सब समाज की एक ताकत है जिसकी वजह से आज वो घर तक पहुंचा और माफी उसने मांग ली। कौन लोग हैं जो करते हैं कि भाई ये योगेश कुमार कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यानी कि कहने की बात ये है कि जो संगठन, हाँ, वो सुबह जो मैंने एक दिन पहले भी बोला था, उनका काम ही है भाई, वो रात को सोने से पहले सोचते हैं कि यार समाज के ऊपर कहाँ घटना होगी कि हम सुबह वहां पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी तो सारे मामले हैं, आज इन्हें इस चीज का दुख हो गया, उसने वहां आके माफी मांग ली।
बेल्टा प्रकरण हुआ था, लिबेड़ी हुआ था, संतरसा हुआ था, किसमें कौन से ने क्या किया? बस जाओ, रील बनाओ, फोटो खिंचवाओ और उसके बाद अपने घर आगे बैठ जाओ। कभी पूछा, कभी बेल्टे के परिवार में जो 2 लोग मरे हुए थे उनसे पूछा गया कभी जाके किसी ने? जितना आज ये भौंकना शुरू कर रहे हैं, इन्होंने किसी ने पूछा? अभी इनमें अकल नहीं है। अगर इनके अंदर अकल होती ना तो ये मान्यवर काशीराम जी को ना धोखा देते। जो मान्यवर काशीराम जी को धोखा दे देगा तो वो किसका हो सकता है? वो समाज का योगेश जी वहाँ पर आरोपी लगा के कितने पैसों में फैसला हुआ है? यार लगता है क्या आप लोगों को? आप भी फील्ड में हमारे से ज्यादा रहते हो। योगेश लेगा पैसा? कौन सा नोट है जो योगेश को खरीद लेगा? ऐसा समाज के हित में हमने काम करा है। ये जो आज लोग बता रहे हैं ना, एक पता नहीं कौन है लक्सर का, वो बोल रहा कि वीडियो में भाई समझौता कर लिया, अरे माफी मांग ली उसने। नहीं माफी मांगता तो करते इलाज। और तुम तो बोल भी नहीं पाए। तुम्हारे तो संगठन के जो अध्यक्ष बता रहे हो वे तो पोस्ट डाल के डिलीट करी। और नेता आए थे तुम्हारे, पहाड़ तो पहुंचे तुम 6, वो भी कब आए? 6 तारीख की घटना 18 में पहुंचने के बाद जब 6 लोग गिरफ्तार हो चुके, तुम उसके बाद में यहाँ ड्रामाबाजी कर रहे। तो उससे पहले घटना नहीं थी? एक कुछ बाइट उनसे भी ले लेते ना भाई, वो भी तो बोलते इस विषय में कहे समाज की बात नहीं थी। और ये जो आज एक दूसरे पे बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये खुद एक दूसरे की माँ बहन की गालियां दे। फेसबुक पे आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार लाइव आके एक दूसरे को उसकी माँ की और उसकी ये, इन्हें है तमीज, इन्हें है मान सम्मान? माँ बाप क्या होता है पता ही नहीं इस चीज का। यहाँ जो बता रहे हैं, आपका इशारा भीम आर्मी की तरफ, भीम आर्मी की तरफ है क्या? वही तो है, वही तो चैन लगी हुई। कैप्चर कर लिया उन्हें, वो बिक चुके। क्यों? पहले ये करना चाह रहे थे कि इसे मामले को पूरी गांव जाके प्रचार थोड़ा ही करेंगे। ये मान सम्मान इसमें हमारे समाज का गया भाई, और समाज के सामने आके माफी मांग ली। अभी योगेश जी अभी 6 तारीख को एक नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय ने कहा कि महापंचायत होगी रविदास घाट पर। अरे भाई मैं यूं कह रहा हूं, करो महापंचायत इसी मुद्दे में ना करो। मैं खुद बोल रहा, इस मुद्दे को भी उठाऊंगा, बेल्ट को भी उठाऊंगा, भेड़ी को भी उठाऊंगा, सारे जितने हुए आज तक। मैं तो खुद कह रहा करो पंचायत। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो इस मामले से कि हाँ माफी मांगने से तुम संतुष्ट नहीं हो तो बढ़ो, मैं साथ में हूँ। जी आप देखो राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति में फायदा तो किसी का होगा। राजनीति में जिसका फायदा होगा वही है। अब मेरे से क्यों कहलवाओ? और टाइम आने पर बोल लूंगा। अभी अच्छा, युवाओं को भटकाने की बात बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से। सबसे पहले तो समाज का काम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर पहले अपने माँ बाप, अपना परिवार, उसको भी तो मजबूत करो। उनका भी तो सोचना, बच्चों को पढ़ाने का काम करो, उन्हें अच्छा रोजगार दो, उन्हें कुछ काम धंधे पे लगाओ। अब सुबह ये अब अत्याचार तो ये हमेशा होंगे, पर ये अत्याचार क्यों नहीं रुक पाए? ये संगठन आज का नहीं है। पहले ये बोलते थे कि हम जीवन में पार्टी नहीं बनाएंगे। जो मान्यवर काशीराम जी को घर को तोड़ने का काम करेगा वो समाज का कहां से हो जाएगा? वो कभी भी नहीं हो सकता। मान्यवर काशीराम जी ने एक घर बना के दिया था इन लोगों को, ये उसकी नहीं रक्षा कर पाई, ये क्या रक्षा करेंगे? तो योगेश प्रमुख आज दुखी है कि कुछ ही लोग हैं, सारे नहीं है। समाज को सबको पता, सब समाज के लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं भाई बहुत अच्छा हुआ कि वो घर आगे माफी मांग गया। लेकिन इन्हें दर्द है, क्यों? इनकी दलाली चली नहीं। अगर योगेश वहां ना होता, ये घुसते। और ये इनमें लड़ाई काहे की बजी? आज तक देखिए आप लोगों ने, इनमें जो पहले तो सारे इकट्ठे रहे, फिर ये क्या करे आपस में, इसे नहीं मिला, इसे कम मिल गया, इसे ज्यादा मिल गया, इनके ये झगड़े हैं। योगेश की पूरी टीम का आदमी कभी जीवन में भी अगर ये काम कर गया ना तो उस दिन उनका इलाज मैं खुद कर दूंगा। फाइनली एक संगठन को लेकर आप इशारा और वही तो बोल रहे, देखा नहीं तुमने? उनसे ये तो पूछो एक बार, सारे जाना आप लोग। भाई तुम्हारा वो आया था यहाँ पे नेता भी, पहाड़ पे गया, वो भी कब गया? 6 लोग जेल जाने के बाद, राजनीति के लिए रोडों पर फिर रहे, भागे हुए। अरे संघर्ष के लिए चुपचाप जाके जो उनकी मदद करनी है उनसे पूछो, वकील करो आके दो उनको, आर्थिक रूप से उनकी मदद करो। वो तो छोड़ दिया इन्होंने क्या शुरू कर दिया? आज सुबह से ही अब माफी मांग ली। कैसे मांग ली? कोई नहीं था वहां पे। अरे क्यों नहीं थे वहां पे? सब लोग वहीं पे थे। वो लोग वहां पे नहीं थे जो चाह रहे थे इसे आंदोलन को बड़ा करा